नमस्कार, मेरा नाम टॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम गृह विज्ञान विषय को देखेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न स्तर पर यानी कि विभिन्न शैक्षणिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उस चीज को हम देखेंगे। गृह विज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे विभिन्न शैक्षणिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। तो हम शैक्षणिक स्तर पे देखेंगे, जैसे कि प्राथमिक स्तर आ जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर आ जाएगा, माध्यमिक स्तर आ जाएगा और उच्च माध्यमिक स्तर आदि आ जाएगा, तो जिसे हम देखेंगे। यहाँ पर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के दस्तावेज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में विद्यालय के लिए विभिन्न स्तर पर गृह विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं। तो जिसमें हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। प्राथमिक स्तर के बाद हम देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है गृह विज्ञान शिक्षण का, और फिर उसके बाद देखेंगे माध्यमिक स्तर, और फिर उसके बाद देखेंगे उच्च माध्यमिक स्तर। पहला नंबर है यहाँ प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। यानी कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे बालक या छात्र को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र में हो, मानसिक में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। इससे संबंधित संपूर्ण विषय की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है छात्रों की संवेदनाओं को तीव्र करना, और तीसरा है छात्रों में अपने वातावरण को खोजने, जिस वातावरण में बालक रह रहा है उसको खोजने, मतलब कि वो क्या सीख रहा है उस चीज को वो जानना, अवलोकन और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करना। चौथा नंबर है छात्रों को अपने तथा समाज की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक कुशलता, अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास करने में समर्थ बनाना है गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। पांचवा नंबर है छात्रों की जिज्ञासा को उद्दीपन देना, यानी कि जो छात्र की इच्छा होती है जानने की, उसको उद्दीपन देना, यानी कि उसको प्रेरित करना उस चीज को जानने के लिए, जिससे छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सके। पांचवा है छात्रों में अनुमान लगाने और मापन की कुशलता विकसित करने में भी क्या है गृह विज्ञान विषय है सहायक है। छात्रों को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन यापन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने की योग्यता विकसित करने में भी गृह विज्ञान जो विषय है सहायक होता है। जिस प्रकृति में रह रहा है छात्र, उसके साथ वो समायोजन करने में गृह विज्ञान जो है वो सहायता प्रदान करता है। अगला नंबर है छात्रों में रचनात्मक, उत्पादक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छात्रों में नवीन चीज़ों को खोजने के लिए प्रेरित करना आदि चीज़ों के विकास में जो गृह विज्ञान है वो सहायता करती है। दूसरा है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह विज्ञान जो शैक्षणिक स्तर है, उसमें हम देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इसमें हो जाएगा पहला छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध का ज्ञान कराना। इसमें गृह विज्ञान जो विषय है छात्रों को विज्ञान और जो तकनीकी क्षेत्र है उससे संबंधित विषय की जानकारी प्रदान करता है। दूसरा सीखने की प्रक्रिया को बुद्धिपरक एवं मूर्त रूप देना, अस्थायी रूप देना। तीसरा है छात्रों को विज्ञान की प्रक्रिया एवं प्रकृति का ज्ञान कराना, जो विज्ञान जो से संबंधित जो भी बालक सीख रहा है उसका पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है गृह विज्ञान विषय। चौथा नंबर है गृह विज्ञान
प्रौद्योगिकी और समाज के संयुक्त संबंध को समझना और उसका मूल्यांकन करने के योग्य बनाता है। यानी कि जो भी तकनीकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित विषय है उसका समझने में पूर्ण सहायता प्रदान करता है। अगला नंबर है, गृह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन से छात्रों में सरल उपकरणों से कार्य करने, यानी कि जो भी उपकरण है उसको सरलतापूर्वक बालक कार्य करना सीख जाता है। प्रयोग में लाने, उस उपकरण को प्रयोग में लाने और प्रक्रियाओं को समझने की योग्यता विकसित करने में गृह विज्ञान विषय सहायक होता है। पर्यावरण का ज्ञान प्रदान करना, गृह विज्ञान में हम संपूर्ण चीज़ों को अध्ययन करते हैं, तो गृह विज्ञान जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का ज्ञान प्रदान करता है छात्रों को तथा उसकी सुरक्षा के प्रति छात्रों को जागरूक करता है। बच्चों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्षरता का भी ज्ञान प्रदान करने में यह विषय सहायक होता है। 8वां नंबर है, गृह विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांत, नियम और क्रियाकलाप में निहित प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने में यह विषय सहायक होता है। मूल सिद्धांतों और नियम जो भी विज्ञान से संबंधित है उसको समझने में यह विषय सहायता प्रदान करता है। अब देखेंगे हम माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान का क्या उद्देश्य है। इसमें भी वही चीज़ है कि छात्रों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अभिवृत्तियाँ विकसित करना, विज्ञान और तकनीकी से संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है गृह विज्ञान विषय। दूसरा, छात्रों में गृह विज्ञान एवं तकनीकी प्रकृति को समझने के योग्य बनाना, जो भी तकनीकी से संबंधित विषय है, विज्ञान से संबंधित विषय है, उसको उसका संपूर्ण चीज़ सीखने में, समझने में यह विषय सहायता प्रदान करता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कौशल जो कुशलता है उसका विकास करने में यह विषय सहायक होता है। चौथा नंबर है, छात्रों को गृह विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना से अवगत कराना तथा तकनीकी विकास में विज्ञान की भूमिका से परिचित कराना। गृह विज्ञान विषय जो है वो तकनीकी विकास में, जो टेक्निकल डेवलपमेंट है उसके विकास में विज्ञान की भूमिका से, विज्ञान से परिचित कराने में सहायक होता है। अगला नंबर है, इस स्तर पर गृह विज्ञान की शिक्षा को वातावरण के प्राकृतिक और सामाजिक कारकों से संबंधित करके जानकारी प्रदान करता है और छात्रों में पर्यावरण की विविध प्रक्रियाओं की समझ, उसके संरक्षण यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी विषय है और उसकी रख रखाव तथा परिरक्षण की समझ विकसित करने में गृह विज्ञान विषय जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है गृह विज्ञान विषय का। अगला नंबर है, छात्रों में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में समायोजन हेतु व्यवहार कौशल विकसित करना, यानी कि रोज की जीवन की जो शैली है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें समायोजन करने भी गृह विज्ञान विषय सिखाता है छात्रों को। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजने में वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाता है। गृह विज्ञान का यह उद्देश्य होता है। छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है यह विषय, यानी कि दोनों मिलकर काम करें, लड़के लड़कियां दोनों समूह में, या लड़के जो भी हैं, लड़के हो या लड़की का ग्रुप हो, वो समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जब कोई भी व्यक्ति समूह में काम करता है तो वो काम जल्दी हो जाता है और आसानी से भी हो जाती है। अगला नंबर है, छात्रों में समालोचनात्मक, सृजनात्मक तथा उत्पादक सोच विकसित करना, यानी कि जो गृह विज्ञान विषय है छात्रों में नए नए चीज़ों को खोजने के लिए प्रेरित करता है, इसका ये उद्देश्य होता है। सृजनात्मकता के क्षेत्र में छात्रों को विकसित करना। गृह विज्ञान तथा तकनीकी में निहित मूल्यों को आत्मसात कराना, यानी कि विज्ञान और तकनीकी के जो भी मूल्य हैं उन दोनों को समावेश करके पढ़ाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्जित ज्ञान, क्षमता एवं कुशलता को अस्थायी एवं दृढ़ बनाना और छात्रों में उपकरणों को प्रयोग में लाने, जो भी उपकरण है, संप्रेषण और समस्या समाधान के कौशल का विकास करने में यह गृह विज्ञान सहायक होता है।
और इन क्षेत्रों में विकास करना छात्रों का इसका उद्देश्य होता है। अब देखेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर पूछा जा रहा है उच्च माध्यमिक स्तर, तो इसके पिछले में हमने देखा माध्यमिक स्तर। अब देखेंगे माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक आता है, तो इसमें है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर अर्जित वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान बालक अर्जन किया है उसकी क्षमता एवं कुशलता को क्या करता है, गृह विज्ञान विषय वो अस्थायी एवं दृढ़ बनाने में सहायक होता है। जो भी ज्ञान प्राप्त किया है बालक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, उसको अस्थायी रूप देता है गृह विज्ञान विषय। उच्च माध्यमिक स्तर पर जो गृह विज्ञान का उद्देश्य है वो अस्थायी रूप देता है छात्रों का। दूसरा, छात्रों में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आदत का विकास करता है, ताकि छात्र अच्छी चीज़ों और सही चीज़ों को सोच सकें। स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के अवसर प्रदान करता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर जो गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है वह छात्रों को अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। चौथा है अवलोकन द्वारा, यानी कि किसी चीज़ का परीक्षण करके उचित निष्कर्ष निकालने की आदत विकसित करता है यह छात्रों में। पांचवा है गृह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के आधारभूत तथ्य और सिद्धांत और नियम का सामान्यीकरण करने की क्षमता का विकास करता है। जो भी तथ्य सिद्धांत और नियम है गृह विज्ञान से संबंधित, उसमें समावेशन यानी कि उसको मिलाकर शिक्षण देने की क्षमता का विकास करता है गृह विज्ञान। संपूर्ण चीज़ों को मिलाकर बालक को शिक्षण देने की क्षमता का विकास करता है। अगला नंबर है छात्रों में गणना संबंधी कुशलताओं का विकास करता है। गृह विज्ञान में हम देखते हैं कि बालक या छात्राएं बजट बनाना सीखती हैं, तो उससे क्या होता है कि गणना संबंधी कुशलताओं का विकास होता है उनमें। और सिलाई कढ़ाई भी सीखते हैं, तो उसमें भी मापन किया जाता है, तो उसके साथ भी हम क्या गणना संबंधी कुशलताओं का छात्रों में विकास होता है। अगला नंबर है छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक योग्यता का विकास करना, तो ये छात्रों में नवीन नवीन चीज़ों को खोज करने के लिए सिखाता है। तकनीकी विकास में विज्ञान के योगदान की अनुभूति कराना, जो भी तकनीकी विकास हो रहा है उसमें विज्ञान के योगदान का महत्व बताना गृह विज्ञान का उद्देश्य है। बालकों को यह बताता है गृह विज्ञान जो है विषय कि जो भी तकनीकी विकास हो रहा है उसमें विज्ञान का अहम योगदान है। वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों को जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है वो वैज्ञानिक विधि से दिया जाता है। और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। और लास्ट पॉइंट है हमारा छात्रों में व्यावसायिक कुशलता विकसित करना। व्यवसाय के क्षेत्र में कुशलता विकसित करता है गृह विज्ञान विषय। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि विभिन्न शैक्षणिक स्तर पर जो शैक्षणिक स्तर है उसमें गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।